बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर शाह आप सबके दाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर शाह जी चलते हैं सुंदर शाह जी बेतक साहिब की तरफ। तो सुंदर शाह जी कल हमने प्रसंग सुना कि कौन सा अपने धाम धनी का किस तरह से सुंदर साथ पन्ना जी में श्रृंगार करते हैं, है ना। और श्रृंगार करने के बाद श्री जी क्या करते हैं जब मनाबाई अर्जी करती है कि मुझे परम धाम के श्रृंगार का वर्णन बताइए, क्योंकि जब आपने वर्णन किया तो मैं सेवा में लगी थी, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं पुनः श्रृंगार सुनना चाहती हूँ। तो उनकी सेवा से रीत कर सुनना चाहती। क्यों? क्योंकि सेवा तो कर रही है, लेकिन शोभा श्रृंगार का वर्णन भी जरूरी है, इसीलिए संकेत दिया सुंदर शाह जी। क्यों लालदास जी महाराज जी ने इस चौपाई को कहा कि मनाबाई ने कहा कि मैं कार्य में लीन थी, सेवा में लीन थी। तो अब अगर ये कहे कि सेवा से तुम पाओगे पार और ये करते रहे कि भाई हम सेवा कर रही हैं, बस मंदिरों में कर रही हैं और राज्य की शोभा श्रृंगार का या अपने परम धाम के 25 पक्षों का या वाणी का हमें कोई नहीं लेना, बस सेवा से पार हो जाएंगे, नहीं, उसके साथ में ये भी जरूरी है। इसीलिए तो धामधनी ने चौपाई दिखाई है हम जैसों को शिक्षा देने के लिए कि सेवा तो कर रही हैं, तन से सेवा कर रही हैं, लेकिन आत्मा से भी तो सेवा करनी चाहिए। धनी की शोभा श्रृंगार का पता होना चाहिए, है ना। तो जब सभी देवी देवताओं का पता होता है, अपने अपने इष्ट का हर कोई जानता है, तो जब हमारे धामधनी है जिनका हमें निस दिन कहना है कि निस दिन हमें इनका चिंतन करना, निस दिन हमें इनका ध्यान करना, तो इनकी शोभा श्रृंगार तो हमारे रोम रोम में बस जानी चाहिए सुंदर शाह जी। इसीलिए तो श्री जी ने वर्णन किया, है ना, कैसे राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार, कैसे वस्त्रों का आभूषणों का, और फिर नवरंग बाई का भी, उनके वस्त्र और आभूषणों का भी वर्णन श्री जी ने बताया है। अब आगे सुंदर शाह जी वर्णन करते हैं जो राज्य महाराज जी, तो उसकी शोभा का क्या वर्णन करें, देखो। ए बस्तर सब साथ को कहते बखत दोए, एक प्रहत और संझा समय साथ सुनत है सोए। ये वस्त्र और ये आभूषणों का जो श्रृंगार का वर्णन होता है श्री जी करते हैं, तो कह रहे हैं दोनों प्रहर दोनों समय का वर्णन, तो दोनों समय हो रहा है, लेकिन सुंदर साथ जी हमारे चित्त में तो हर पल हर घड़ी रहना चाहिए।
कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो तुरंत हमारे राजश्यामा जी के श्रृंगार पर वो दृष्टि जाए। क्यों? क्योंकि जब बार बार उसका चिंतन करेंगे तभी तो हृदय में प्रेम आएगा, तभी तो उनसे मिलने की लगन, हृदय में उत्कंठा उपजेगी कि भाई मेरे धामधनी का स्वरूप श्रृंगार कितना सुंदर है, तो मैं कब देखूंगी। तो सुनने से यही तो होता है कि बार बार जब किसी का श्रवण करते हैं तो उसके प्रति लगाव हो जाता है, उससे मिलने की उत्कंठा दिल में उपजती है। इसलिए सुंदर साथ जब कह रहे हैं कि इस शोभा श्रृंगार का वर्णन आज तक वर्णन नहीं हुआ था सुंदर साथ, केवल संकेत आया है। तो किस में आया है? कुरान के माध्यम से सर्वप्रथम, जो मोहम्मद साहब जी ने वर्णन किया है ना। नहीं तो क्या कह रहे थे कि परमात्मा क्या है? निराकार, नेति नेति कहकर वापस हट जाते। लेकिन राज्य महाराज जी के शोभा श्रृंगार का वर्णन जो संकेत में आया है वो किसने किया है? मोहम्मद साहब ने किया है। फिर दूसरे करने वाले हमारे धनीदेव चंद जी हैं, और तीसरे करने वाले तो राज्य महाराज जी स्वयं इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर वर्णन कर रहे हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय है दो तीन, सो लिखे शास्त्रों में जो लाए आकी। इस ब्रह्मांड में स्वरूप की पहचान कराने वाले केवल 2 या 3 व्यक्ति ही हुए हैं, सुंदर साथ जी कहते है ना, जिनका वर्णन शास्त्रों में लिखा है। इन 2-3 ने ही उस स्वरूप पर पूर्ण विश्वास किया, जिसने वर्णन किया। अब देखना यहाँ पर अगर कहे सुंदर साथ जी अपने राज्य महाराज जी के शोभा श्रृंगार से लें तो मोहम्मद साहब ने किया है ना, और धनी देवचंद जी ने किया, और मामदेशी प्राणनाथ जी ने किया। और उन पर उनका पूर्ण विश्वास, क्योंकि उन्होंने देखकर वर्णन किया, सुनकर नहीं किया। सुनकर करेंगे तो मन में कुछ शंका हो सकती है, लेकिन देखी हुई चीज में तो कोई शंका नहीं है। तो उस नूरी स्वरूप को देखा तीनों ने और यहाँ पर वर्णन किया। शास्त्र में जोश के माध्यम से संकेत तो दिलवाए थे परमात्मा, लेकिन उसको कोई खोल नहीं सका। और अब तक कहाँ तक का वर्णन होता रहा? केवल महाविष्णु के ही शोभा श्रृंगार, क्योंकि विष्णु तक पहुंचे सब, है ना। और जो अक्षर ब्रह्म की ईश्वर सृष्टि है, उन्होंने अपने अक्षर ब्रह्म का वर्णन किया कि भाई उनका शोभा श्रृंगार कैसा, जैसे हमारी पंचवासनाएं आती है। तो नारायण के जीवों ने तो नारायण की शोभा श्रृंगार का वर्णन किया, ईश्वरीय सृष्टि ने अपने अक्षर ब्रह्म की शोभा श्रृंगार का वर्णन किया। लेकिन अक्षरातीत की शोभा श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है, केवल एक अक्षरातीत के अलावा? क्योंकि कोई पहुंचता ही नहीं वहां पर, किसी ने देखा ही नहीं है, तो कौन वर्णन करता? कोई नहीं। केवल धामधनी ही करा रहे हैं, उन्होंने ही इन 3 स्वरूपों में आकर वर्णन किया। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, सो स्वरूप बैकुंठ का जाए कहिया मलकूत, कहने वाले फरिश्ते जिनका ठोर जबरूत। सो स्वरूप बैकुंठ का अब तक जो शोभा श्रृंगार का वर्णन किया है, तो हालांकि तो निराकार कह दिया, लेकिन जिन्होंने सगुण माना, भाई निर्गुण या सगुण 2 मान रहे हैं, तो विष्णु भगवान का चतुर्भुजी स्वरूप का वर्णन करते हैं। भाई उनके हाथों में क्या है, कैसे कौस्तुभ मणि गले में है ना, कैसे शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए हैं, उनके शोभा श्रृंगार का वर्णन किया। तो कह रहे हैं, जाए कहिया मलकूत, कहने वाले फरिश्ते जिनका ठोर जबरू। तो इनके कहने वाले कौन है? अगर विष्णु भगवान का हो रहा है तो यही के ऋषि महर्षियों ने वर्णन किया। अक्षर ब्रह्म जो प्रणव ब्रह्म का मूल स्वरूप है ना, उसका वर्णन करने वाले ईश्वर सृष्टि जो पंचवास है, उससे परे कोई पहुंचा नहीं तो वर्णन करें। और ये जो स्वरूप का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी ध्यान देना, ये धामधनी श्रम करने तो कितना विशेष, उनकी सुंदरता शोभा कितनी होगी जब यहाँ विष्णु भगवान का ही स्वरूप शोभा श्रृंगार का वर्णन इतना सुंदर किया जाता है सुंदर साथ जी। तो देखिए अक्षरातीत की शोभा श्रृंगार कितनी है, वो नूरमय स्वरूप जो निर्गुण और सगुण दोनों से परे शुद्ध साकार है। यानी स्वरूप तो है, लेकिन ऐसा नहीं जो विकारित हो या जो बनने मिटने में आता हो, इसलिए शुद्ध साकार कहते हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, ए सूरत अजीम की जाए कहिया अक्षरातीत, कहने वाले धाम धनी सुने मोमिन कर प्रतीत। एक कह सूरत अरस अजीम,
ये जो हमारे परम धाम के स्वरूप की शोभा श्रृंगार का जो वर्णन हो रहा है ना, उनकी लीलाओं का जो वर्णन हो रहा है, कहने वाले कौन है? साक्षात स्वयं अक्षर। क्योंकि राज्य महाराज जी तो इंद्रावती के हृदय में विराजमान है, और राज्य महाराज जी ही जागृत हैं, तो वर्णन कौन कर सकता है? हक ही अपना वर्णन कर सकते हैं सुंदर सा। पीछे भी आया था, जो जान मोहम्मद को आ गया था गुस्सा कि ये खुदा की सूरत का वर्णन करे, तो खुदा ही खुद खुदा की सूरत का वर्णन कर सकता है, तुम तो काफिर है, गलत काम कर रहे हो। क्योंकि जब तक उन्हें पहचान नहीं थी कि वो अक्षरातीत इंद्रावती जी के ही धाम हृदय में बैठ के वही वर्णन कर रही है, तो जब तक देह दृष्टि रहेगी तो हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब अंदर का वो नूर, अंदर का वो प्रकाश नजर आएगा, तो स्पष्ट दिखता है कि धामधनी के अलावा कोई और वर्णन कर ही नहीं सकता। अगर कोई और करता तो अब से पहले क्यों नहीं? कहने वाले धामधनी और सुने मोमिन कर प्रतीक। कहने वाले कौन है? धामधनी। और सुनने वाले कौन है? प्रीति से सुनेगा भी कौन सुंदर साथ जी? मोमिन। भाई सबको अपना दूल्हा अच्छा लगता है, दूसरे के दूल्हे की क्यों प्रशंसा करें? तो जो ब्रह्म सृष्टि है, जिनका अंकुर है, जिनका संबंध है, जिनके भी धाम के धनी है, तो वे ही तो प्रीति से, लगन से इनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन करेंगे, और वो ही चित्त में धारण करेंगे। जीव सृष्टि क्यों करेंगी? वो तो बचेगी, वो तो कहीं कल्पना बता देगी, कहीं कुछ बता देंगी, कहीं कुछ बता देंगी, हट जाएंगी। लेकिन मोमिन क्या करेंगे? इनको बड़ी प्रीति से सुनकर अपने हृदय में धारण करेंगे। यहाँ पर भी देखो सुंदर साथ जी, जब हमारे यहाँ पर पति होता है, बच्चा होता है, उसके सारे कपड़ों की हमें जानकारी होती है, कैसे कलर का, ये उसकी है, ये उसकी है, उसकी नाक नक्स ऐसे, इसका स्वभाव ऐसा है, पति का हो चाहे बच्चे का हो चाहे बेटी का हो, किसी का भी पता रहता है। तो जब हमें यहाँ मिटने वाले का पता होता है, तो फिर हमें अपने धाम धनी के शोभा श्रृंगार का क्यों नहीं पता? क्यों? क्योंकि हृदय में वो लगन नहीं है, हृदय में वो तड़फन नहीं है। यहाँ पर भी कितना बेवकूफ कहेंगे, अगर कोई पूछे तुम्हारे से, भाई तुम्हारे पति की सूरत कैसी है, कैसा रंग है, कितनी हाइट है ना, कैसे वस्त्र पहनते, उनको कपड़े कैसे कैसे सारे गिना दोगे कि ऐसे ऐसे हैं, इस कलर का पैंट कोट है, इस कलर की सफारी सूट है, इस कलर की टी शर्ट है, सब कुछ बता दोगे। क्यों? क्योंकि तुमने दिल भरकर उसको देखा है। ऐसे सुंदर शादी जब हम यहाँ का रख सकते हैं दिल में, तो अपने दान देने का क्यों नहीं रख सकते? अगर नहीं रखते तो सही पूछे तो कह रहे कि वो मुमिन कहलाने लायक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको तो प्रीति से ब्रह्म सृष्टि ही सुनती है, शोभा श्रृंगार को, और अपने हृदय में धारण करती है, और औरों को भी बताती है। हर कोई प्रशंसा करता है, मेरा पति इतना सुंदर है, मेरा पति इतना सुंदर है, ऐसे कपड़े पहनते बहुत सुंदर लगते हैं, इस जोड़े में बहुत सुंदर। तो ऐसे आत्मा भी तो अपने धामधनी को जब नए नए पल पल जो रंग बदलते हैं, तो उनका वर्णन करके बताएगी मेरे धामधनी अब ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है, आज मैंने ऐसे श्रृंगार कराया, आज ऐसे उनको सजाया, आज ऐसे उनको मैंने भोग लगाया। क्यों? क्योंकि हृदय में प्रेम है। और जहां प्रेम की कमी है, वहां पर ये क्रियाएं सुंदर साथ जी नहीं। अब ये देखिए सुंदर साथ जी क्या कर रही है? नेष्टा बंद सुनत है, जाए साच होवे कान, पाँव हाथ अंग इंद्रिया, होए हक के तय पहचान। पर ब्रह्म की चर्चा को निष्ठा पूर्वक वही सुन सकता है सुंदर साथ जी, जिनके हृदय के कानों में सत्य को सुनने की प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर संस्कार होती है, वही सुन सकता है। बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं चुकंदर। नेष्टा बंद सुनत है, जाए साच होवे कान, जिनके कानों में उस सत्य को सुनने का संस्कार होता है, वही निष्ठा से, लगन से सुन सकता है। और अगर सत्य को सुनने की इच्छा नहीं है, बताएंगे राज्य महाराज जी का सर्व श्रृंगार, जाके घुस जाएंगे पड़ोसी के कपड़ों में, वस्त्रों में। बताएंगे श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन, कहेंगे मेरी पड़ोसन के पास भी ऐसी साड़ी है ना। सत्य को नहीं सुनेंगे। सत्य को सुनने का मतलब जो राज्य का शोभा श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है, उसके भी अंदर बात उनमें पहुंचे, बात उनका भी जो बात उनमें उसके अंदर पहुंचे, कि आखिर जब महाराज जी कह रहे कि लाल रंग की साड़ी है और पहनना उतारना माने, ये तो लाल रंग क्यों बताया धामधनी ने? कहाँ से आ रहे हैं वस्त्र? जब कह रहे आग मिट्टी पत्थर पानी नहीं है, तो फिर किस चीज के बने हुए हैं वस्त्र? क्या धागे के, रेशम के हैं, स्वर्ण के हैं, चांदी के, किस चीज के हैं वे?
तो जिसको सत्य सुनने की प्रवृत्ति होती है, संस्कार होते हैं, वो ही सत्य को सुनकर अपने हृदय में धारण करता है। नहीं तो क्या करते हैं, जीव को कितना ही प्रबोधिए, कितना ही प्रबोधिए, कितना ही प्रबोधिए, वो संसार के सबकी बता देगा। मेरी ननद के पास ऐसी है, मेरी सास के पास ऐसी। अरे ना, कई साल हो गए, 10 साल पहले मैंने अपनी सास को ना ये साड़ी दी थी ऐसी, ये वही है, तुरंत पहचान कर लेंगे। आखिर धाम धनी के क्यों याद नहीं है, संसार के तो सारे याद है, अपने सारे याद है। क्यों? क्योंकि इससे हमें मोह है और धाम धनी से हमें लगन प्रेम नहीं। ये तो बाहर की शोभा श्रृंगार बता रहे सुंदर साथ जी भी। जब बाहर के ही नहीं दिल में बसेगी तो अंदर में कैसे उतरोगी? तो यहाँ सुंदर साथ जी हमें यही शिक्षा महाराज जी दे रहे हैं कि और कुछ हो ना हो, लेकिन राज जी और श्यामा जी के शोभा श्रृंगार का वर्णन तो नक्शे सिख तक हमारे रोम रोम में समा जाना चाहिए। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, पांव हाथ अंग इंद्रिया होए हक के ताए पहचान। हाथ पैर आदि इंद्रियां तथा अंतःकरण में जब पवित्रता होती है ना, तो तभी धनी के स्वरूप की पहचान होती है। ध्यान देना, कंडीशन रख दी। अब ये विचार करे, आखिर क्यों हमारे दिल में ये शोभा नहीं बस रही, उसका समाधान दे रहे सुंदर साथ जी, कारण बता रहे उसका। एक एक चीज खोल के रख दी इसकी तक की। श्रवण तो वही करेगा जिसके अंदर सत्य को सुनने की प्रवृत्ति होगी, और दूसरा क्या होगा कि उसके पांव हाथ और अंग इंद्रिय। हाथ पांव क्या सुंदर साथ जी, यहाँ के हाथ पांव नहीं, करनी। जो जीव की करनी है वो करनी शुद्ध हो, पवित्र हो। जो चाल होती है, चलनी होती है, वो चलनी भी सत्य की राह की तरफ को, सच्ची चलनी। संसार की तरफ को चलेंगे तो झूठी करनी, धाम धनी की तरफ को कार्य करेंगे, सेवा करेंगे कुछ भी, तो वो हमारी सच्ची करनी है। चाहे हम बीतक कर रहे हैं, चाहे हम वाणी लगा रही हैं, चाहे कोई सुंदर साथ प्रश्न ही क्यों नहीं बना रहा हो, चाहे कोई पिक्चर ही क्यों नहीं बना रहा हो, वो करनी क्या है, उसकी पवित्र है, वो धाम धनी के लिए समर्पित है, सत्य की तरफ को अग्रसर है। और जब करनी होगी तो चलनी भी धाम धनी की तरफ को होगी। तो कह रहे हैं कि पांव हाथ यानी चलनी और करनी, और अंग इंद्रिया यानी इनका मतलब चारों अंतःकरण, वो भी धाम धनी की राह पर चल रहे हो। और इंद्रिया, इंद्रिया भी बाह्यमुखी ना होकर अंतर्मुखी हो। होए हक की ताय पहचान, उसको ही धाम धनी की पहचान होगी। अन्यथा केवल हमने सुन लिया, सुनकर सुनते सुनते भी अगर हमारी वृत्ति संसार में है सुंदर साथी, है ना, तो फिर क्या होगा, हमारे दिल में नहीं लगेगा। आज क्लियर खोल दे चौपाने सुंदर साथी, ध्यान से देखना कि हमारे दिल में शोभा श्रृंगार क्यों नहीं बसती। यानी हमारे हाथ पैर अंग इंद्रियां क्या है, अभी विकारित है। विकारित का मतलब माया की तरफ को अग्रसर है। हम सुन रहे कानों से धनी की चर्चा, लेकिन अंतःकरण में कुछ और चल रहा है। ऐसे कहीं उदाहरण के लिए, चर्चा चितवनी चल रही है, अंदर का बातूनी भेद चल रहा है, और तुरंत क्या कहा जा रहा है, भाई ये कर दो वो करना है, ये कर दो वो करना है ना। तो फिर कौन कौन सी करनी, कौन सी चलनी है? उस पर सुनने के बाद में मनन भी तो करना है ना। ये तो नहीं होगा कि हम चर्चा सुन रहे हैं और दिन में चल रहा, अरे अरे भाई चर्चा सुनने चलो, चलो मुझे कनागत भी करनी है, मुझे अष्टमी भी पूजनी है, मुझे दशहरा भी पूजना है। आखिर फिर उस चर्चा का सुनने का क्या फायदा जो तुम अपने दिल में न रख सको? ब्रज बंदगी से कुछ नहीं होने वाला। तो ये क्लियर, इस चौपाई को सुंदर साथी दिल में अखंड कर लो। दोबारा से बोल रहे हैं, निष्ठा बंद सुनत है जाए साच होवे कान। वो ही निष्ठा से सुन सकता है जिसके हृदय में सत्य को ग्रहण करने का संस्कार हो। और जब संस्कार होगा तो हाथ पैर अंग इंद्रिया यानी करनी भी, चलनी भी, अंतःकरण भी, और हमारी इंद्रियां भी सब धामधनी की तरफ को ही चलेंगी। और जब चलेंगे तो वही परमात्मा की पहचान कर पाएंगे। अगर हम सुन रहे हैं लेकिन हमारे अंतःकरण संसार की तरफ को है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम अपना इसमें निरूपण करें कि हमारे अंतःकरण चर्चा के समय भी कहाँ पर रहते हैं सुंदर सा, वो फिर हमारे पवित्र नहीं है। अगर संसार की तरफ को चल रहे हैं
देखो ये कह देते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम तो झूठ नहीं बोलते, हम तो किसी को परेशान नहीं करते। ये तो है ही बुराई, ये तो है ही विकार। लेकिन ये भी विकार है कि हम अपने अंतःकरणों को संसार में लगाए रखें, यानी अपने अंतर हृदय में संसार को बसाए। ये भी तो विकारी थे, क्योंकि संसार विकारी थे। भाई तुम अगर अपने घर में कचरा भरोगे तो क्या घर गंदा नहीं होगा? इसी तरह से अगर हम संसार की सारी बातों को अपने दिल में भरेंगे, हमारे अंतःकरण में भरेंगे, तो अंतःकरण गंदे नहीं होंगे? होंगे। तो क्या वो पवित्र होंगे? नहीं होंगे। पवित्र कैसे होंगे? जब धामधनी के इस ज्ञान को, इस शोभा श्रृंगार को हम लगन से निष्ठाबंध होकर सुनेंगे। निर्मल होना या इसे करो धाम बंद, और कोई साधन नहीं। धनी के गुणगान करने से, कह रहे कि निज दिन करियो प्रेम से श्री युगल स्वरूप के चरण। निज दिन उनके चरणों को, उनकी चलनी को, कैसी उनकी चलनी है, कैसे उनकी शोभा श्रृंगार है, जब हम निष्ठा से, श्रद्धा से, और ये नहीं कि सुनना है इस मकसद से कि जो मैंने सुना है मैं उसको हृदय में लूं। जो पीछे भी याद है सुंदर शाह जी कि नित्य प्रति का डाटा लिखते थे, से एक बदल कि आज क्या क्या चीज चली, ऐसे ही हमें भी तो बता रहे हैं कि क्या क्या आज हमने लिया है, क्या हमें मिला है, तो उसका डाटा हमारे पास भी होना चाहिए। तो इसमें क्लियर बता दी कि दामदनी की शोभा श्रृंगार किसके हृदय में नहीं बसते? जिसकी करनी, चलनी, अंतकरण और इंद्रिया विकारित होती है। तो उस विकारित हृदय में राज्य की शोभा श्रृंगार नहीं बसती। अगर बसाना है तो इनको निर्विकारित करना। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे, दूसरा कोई इत आय के कभू ना बैठ सकत, काहू खुशामंद गरज आवई पर मिले ना बैठ सकत। अब कह रहे इन मोमिनों के समूह में अगर कोई माया का जीव आ जाता है ना, किसी को कोई मर्यादा में बनकर, कोई प्रभाव में आकर, भाई चलो हम भी देखे, और कभी कभी किसी किसी को कोई जबरदस्ती बैठा दे कि बैठ और सुन राधे श्याम जी का श्रृंगार, ध्यान कर, तो क्या करेंगे? कभू ना बैठ सके, वो बैठ नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में क्या चलेगा? संसार का ही चलेगा। और जब दिल में संसार का चलता रहेगा तो वो धाम देने का हृदय में कहाँ बसेगा? और जब उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा तो उसका मन ये कहेगा उठ यहाँ से भाग जल्दी। उसको बेचैनी रहेगी, कब चर्चा खत्म हो, कब हम चले, कब हम चले, है ना? तो वो बैठने नहीं देता। जो अजाजील है हमारे अंदर, जो इबलीस है मन हमारा, वो बैठने नहीं देता हमें। क्यों? क्योंकि उसको संसार की बातों में तो इंटरेस्ट आता है, और धामधनी की चर्चा में तो एक एक मिनट गिन गिन का वास करता है। और संसार की बात चले तो उसे पता भी नहीं रहता कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, देखो ये कितना इंटरेस्ट लेता है। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, कहा खुशामद गरज जावई पर मिले ना बैठ सकत। कोई खुशामद करके ले भी आए मना कर कि भाई आ जाए आ जाए, चलो चर्चा सुन लो, जैसे राखी जी कई दिन से प्रयत्न कर रही हैं, आते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध ही नहीं। जिसका संबंध होगा, महाराज जी ने खुद कह दिया कि वो तो एक शब्द सुनते ही दौड़ा चला। और जीव की स्थिति कि कोट बेर पर बो दिए, 100 बेर पर बो दिए, पर गले नहीं पत्थर। इस बीतक के अंदर महाराज जी ने सब कुछ खोल कर रख दिया, सबकी पहचान दिखा। इसमें हम अपनी पहचान कर सकते हैं, जैसे होता है ना दर्पण, दर्पण के अंदर देख सकते हैं हमारा चेहरा कैसा। इसी तरह से वाणी और बीतक के माध्यम से हम अपने आप की पहचान कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ। कोई पर्दा नहीं रखा तुम ऐसा। झूठे दावे से काम नहीं चलेगा कि मैं जीव सृष्टि हूँ या मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। तुम ब्रह्म सृष्टि को जीव सृष्टि कहने लगे तो क्या तुम्हारे कहने से जीव सृष्टि हो जाएगी? या तुम जीव सृष्टि को कहने लगोगे तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है तो क्या हो जाएगी? नहीं। उसकी रहनी से पता चलता है, उसकी रहनी खुद से झलकाती। यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं, ये तो बात अंकुर की होए ना बिना संबंध, जो दुनिया को देख ही ताए कहिया बड़ा अंध। ये कह रहे ये तो बात अंकुर की है भाई, किसी का दोष भी नहीं इसमें। अगर हमें कहे कि जीव नहीं ले रहा है तो उसका दोष भी नहीं है। क्यों नहीं दोष? क्योंकि उसका अंकुर ही नहीं है, उसका संबंध ही नहीं है। तो जब उसका संबंध नहीं तो वो क्यों सुनेगा? वो तो अपने विष्णु भगवान की सुनेगा, अपने देवी देवताओं की सुनेगा, अपने जिसको भी वो इष्ट मानना है, चाहे नीचे भूत प्रेतों की मानना है, वो तो उन्हीं की बात को सुनेगा। और किसी को भी नहीं मानना
तो जिससे भी उसका लगाव है, जिससे भी उसका मोह है, वो तो उसकी सुनना पसंद करेगा। क्यों सुने वो उसकी? तो वो भी अपने स्थान पर अड़ी है। क्यों? क्योंकि उसका संसार क्या है? माया। माया के जीव, झूठे रिश्ते नाते, तो वो क्यों छोड़े उनको? से पूछे तो हमारे से ज्यादा अड़ी है। हम तो एक पल छोड़ भी देते हैं, ध्यान दो। ब्रह्म आत्माएं तो एक पल छोड़ भी देते हैं, क्योंकि परामर्शी में आ गई तो भूल गई। लेकिन महाराज जी कह रहे कि जीव, हद के जो जीवड़े हैं ना, इनका मोह देखो, ये नहीं छोड़ते, चाहे साथ मरना ही क्यों ना। साथ जीना, साथ मरना, इतना मोह हो जाता है यहाँ पर सुंदर साथ जी। जब ज्यादा लगा हो जाता है तो चल कोई बात नहीं, जहाँ चल रहा है माँ के गर्भ में भी ना, मैं तेरे साथ में जुड़वा ही रहूंगा, चिंता मत कर, साथ में ही रहूंगा, साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे। इतना मोह तक हो जाता है कि एक एक अंग जुड़ जाता है, जो कहते हैं ना, तेरे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, है ना, तू तो मेरी जान है ना। दो तन है, एक जान है, तो आखिर में जब यहाँ मोह होता है ना, तो वो ऐसे ही हो जाता है कि जान तो दो हो जाती है, लेकिन तन एक हो जाता है। ये मोह का है सुंदर सा जी, मोह का फल मिलता है। कहाँ बंधन में बताइए, देखो, एक जन्म का नहीं, और कहते 7 जन्मों तक साथ निभाना है आपको, एक जन्म का भी भारी है निभाना है। कितना मोह होता है। तो जब यहाँ इतने मोह में जुड़ सकते सुंदर साथ जी, एक रूप हो सकते हैं, तो अब ये देखिए, अगर ब्रह्म आत्माओं को देखे तो वे कैसे धाम धनी से एक रूप हो सकते, यही रहते हैं। क्योंकि ये तो मोह है, लेकिन वो प्रेम है। मोह तो फिर भी बनने मिटने वाला है, लेकिन प्रेम क्या है? अखंड है, सत्य है, उसका बल का अनुभव कर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इनका भी दोष नहीं है, ये तो बात किस पर है? अंकुर। जिसका जहां से संबंध होता है उसको वही अच्छा लगता है। जो संसार का जीव होगा, जीव सृष्टि होगी, उसको संसार की बातों में, संसार के रिश्ते नातों में, सारे फर्जबंदी निभाने में मजा आएगा। चाहे परमात्मा की तरफ को कल्याण करना हो या ना करना हो, मानव तन किस लिए मिला उसकी भी सुधि नहीं है कि एक एक पल कैसे बीतता जाए, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना फर्ज कर रहा है, जो उसका जिससे संबंध है। आखिर में जन्म लेने के बाद दोबारा जन्म होगा तो आएगा इन्हीं जीवों में ही, इन्हीं जीवों से फिर संबंध जुड़ेगा। तो कह रहे हैं जो दुनिया को देखे ताय कहियो बड़ा। तो लेकिन जो दुनिया की इस मायावी संसार में फंसा हुआ, परमात्मा को नहीं बचता, उसको ध्यान में नहीं लेता, वो क्या कह रहे हैं कि वो अंधा है। क्यों अंधा है? बाहर से तो आंखें नजर आ रही है, लेकिन कौन सी आंख नहीं है? अंदर की आंख नहीं है। अंदर की आंख ये नहीं है कि ये पहचान नहीं कर रहा कि मैं कौन हूँ, ये भी नहीं पता कि मैं नारायण का अंश जीव हूँ, तो आखिर मुझे कहाँ जाना है, ये भी विचार नहीं। अरे कम से कम मैं नारायण का बना हुआ जीव हूँ, तो नारायण को तो प्राप्त कर ले कम से कम। पता है 84 लाख योनियां, पता है, लेकिन पता होते होते भी उसी रास्ते पर चलता है। यानी जो जानबूझकर उस गड्ढे में गिरे, पता है कि आगे गड्ढा है, फिर भी उसमें गिर रहा है, तो क्या कहेंगे? वो अंधा ही है, अंदर की आंखें नहीं है उसकी। हम भी तो सुंदर साथ जी ऐसे ही थे। जब तक धामधनी का प्रकाश नहीं मिला, उनकी संगति नहीं मिली, उनकी मेहर नहीं मिली, उनके चरणों में नहीं आए, तब तक हम भी तो ऐसे ही थे, जो अब तक ऐसे ही भटकते थे। बहुत सार बता रहे सुंदर साथ जी से। तो कह रहे हैं जो दुनिया को देखे तायो कहियो बड़ा। जो दुनिया के संसार में डूबे रहते हैं, वे क्या है? ज्ञान दृष्टि से बिल्कुल अंधे हैं। उन्हें ना तो अपनी पहचान, ना पड़ोसी की पहचान। महाराज जी तो कह रहे हैं कि देह से संबंध जोड़े, लेकिन आत्मा की पहचान, जिस पति से संबंध जोड़कर 7 7 जन्मों का वादा करते हैं, उसकी भी पहचान नहीं। वो कहाँ से किस लोक से आया है और कहाँ उसको जाना है। कैसे अंधेरी नगरी में बिल्कुल आवागमन, 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे, लेकिन किसी को कुछ नहीं सूझता। महाराज जी कह रहे कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझ सकता। ऐसी अंधेरी नगरी है, रास्ता ही नहीं मिलता, बैकुंठ तक का भी रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि कर्मकांड में फंसा देते हैं, कर्मकांड लग जाते हैं। उसके पीछे स्वार्थ हो जाता है कि मैं अगर व्रत भी रख रही हूँ तो मेरा ये कार्य हो जाए। हर एक के पीछे स्वार्थ। और किसके लिए? बस जो दिखाई दे रहा वहां तक दृष्टि है, जो देह नजर आ रही है, जो घर परिवार नजर आ रहे हैं, जो रिश्ते नाते नजर आ रहे हैं, बस यहाँ तक इतनी सर्किल है। सुंदर सा जी कहे कि जैसे होता ना कुएं का मैंड,
कुएं का मेंढक होता ना, वो सोचता है कि बस जितने में ये कुआं जल भरा हुआ इतना ही बड़ा संसार, इतना ही है सब। ऐसी सुनो साजिए कोप मुंडक बुद्धि हमारी बन जाती है। जब वो बाहर कुएं से निकले तो उसे पता भी चले कि हाँ भाई बहुत बड़े बड़े सागर भी है, समुद्र भी है। तो इसी तरह से अगर हम इससे बाहर निकल कर देखें कि आखिर मानव तन क्यों मिला है, परमात्मा कहाँ है, उसको पाने का साधन क्या है, तो कुछ रास्ता प्राप्त भी है, लेकिन वहां तक दृष्टि जाती ही नहीं। इसलिए सुंदर साथ जी कह रही हैं, जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ बखत कयामत, तब लगा रोजगार को है बड़ा कम हिम्मत, है बड़ा कम हिम्मत। अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में पहले लिखी हुई थी कि कयामत है, तो अब कयामत जाहिर हो गई है। उसके क्या संकेत है कि कयामत आ गया? ये शर्त है कि जब भी कुरान में उनके हकीकत और मार्फत के रहस्य खुलने लगेंगे तो तभी समझ लेना कि कयामत आ गई। अब हमारे लिए समझे सुंदर साथी कि कैसे हमारी कयामत आ गई है। कयामत का मतलब कायम की गई मतलब जागृति बुद्धि। तो जब हमें इस वाणी के अंदर के रहस्य अंदर में उभरने लगे, हकीकत मार्फत की स्थिति का अनुभव होने लगे, तो समझ लो हमारी आत्मा जागृत हो। बाहर से जागृत नहीं कि बाहर ज्ञान ज्ञान से जागृत, ज्ञान के अंदर निहित जो सार तत्व है वो भी प्राप्त होने लगे, तो समझ लेना आत्मा जागृत हो रही, वही कयामत का समय। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर आता है आरती का समय। किसी भी जी की कैसे आरती होती है? आया समय आरती का साथ आवत चारों तरफ, इन समय शोभा की कहियो ना जाए हरख। अब सुंदर साथ जी बंगला जी दरबार में श्री जी की आरती की जाती है, आरती की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे समय बंगला जी दरबार की जो शोभा होती है उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लालदास जी महाराज जी ने स्वयं उसको देखा है, किया है, उसका वर्णन शब्दों में कह देंगे। और सुंदर साथ जी जैसे श्री जी का तखत होता है तो तखत पर बिहारी दास जी सुंदर गद्दी तकिए लगा देते हैं, बराबर में ही बायजूराज महारानी का भी सिंहासन लगा दिया जाता है। और यहाँ पर सुंदर साथ जी जो दगड़ा भाई हैं वो अपनी थैली में क्या रखते हैं? जो बजाने के वाद्य यंत्र उसके रखते हैं, झांझ और ताल को रखते हैं। और जब आरती का समय होता है तो वे यहाँ पर बजाना शुरू करते हैं। दो बाजू चमर ढोरत लाल बाई पहले, गोविंद दास करता था कोई दिन शिव राम के। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए, श्री जी के दोनों तरफ क्या डुलाए जा रहे हैं? चमर, है ना, सुरा गाय के उसके बने हुए या मोरछल जिसको कहते हैं, वो चमर डुलाए जा रहे हैं। इसके लिए लालबाई पहले ही आकर खड़ी हो जाती है सेवा के। कितने अलर्ट, है ना। और पहले सेवा को कौन करते थे? गोविंदास जी करते थे, कुछ दिन के बाद ये शिवराम जी ने। इसी तरह से सुंदर साथ जी हरिनंदन भी चवर डुलाने की सेवा करते हैं। शेख बदर लाल खान ने भी यह सेवा की। क्यों? क्योंकि बारी बारी से सेवा सबको मिली। अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, आरती होत आनंद सो करत अति घने प्यार, शोभा होत संसार में करत सबे मनुहार। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, श्री जी की आरती उतारी जा रही। अब ये कहे कि क्या तन की आरती उतारी जा रही है? तन के अंदर जो धाम धनी विराजमान है उनकी आरती उतारी। ध्यान देखना सुंदर साथ। और कह रहे हैं इससे क्या करते हैं? सुंदर साथ धनी के प्रति अपने बहुत अधिक गहन प्रेम को प्रकट करते हैं। ये देखना, आरती का मतलब होता है कि बहुत हृदय में प्रेम है, बहुत उमंग है, तो तभी तो आरती करेंगे। आरती का एक तो बाहर से दीपक जलाकर आरती होना, एक आरती ये कि उसमें रम जाना, एक रूप हो जाना, उनके शोभा श्रृंगार को देख। तो ये क्या करे? बहुत गहन प्रेम को प्रकट करती है जो आरती का भाव हो रहा है। अब इससे क्या होगा सुंदर साथ जी, जो श्री प्राणनाथ जी की जो महिमा है सारे संसार में फैल रही है, और सुंदर साथ उनको सभी अक्षरातीत धाम के धनी मानकर उनकी स्तुति कर रहे।
अब ये देखना सुंदर साथ जी, ये जो आरती है पन्ना जी में हो रही है, सुंदर साथ के द्वारा कराई गई है, और अब तक हो रही है, 500 साल के आसपास होने वाले हैं पन्ना जी में, अब तक वो आरती है। तो अब अगर हम ये देखें सुंदर साथ जी, ये कहे कि ये तो कर्म कांड है, इसको छोड़, तो जब अगर कर्मकांड होता तो श्री जी ने क्यों करवाई, वो उन्हें तभी ना मना कर। फिर परमहंसों ने जो सेवा पूजा बनाई है उसमें क्यों ये विधान दिया कि भाई गोरी गाओ, फिर तुम आरती करो, फिर स्वरूप बोलो, स्वरूप का भी दोनों टाइम वर्णन किया जा रहा है। तो वही तो चीज सेवा पूजा में दी हमें परमहंसों ने, ताकि उसके माध्यम से तुम अपने धाम धनी से लगे रहो, उससे मिले रहो। और जब हम मान लो सुबह की आरती शाम की आरती करेंगे, तो हम आरती में, ये स्वरूप में या भोग में, परिक्रमा में कहाँ पर घूमते सुंदर शादी, अपने परम धाम में ही तो रमण करते हैं। एक माध्यम दिया, इससे क्या होता है, धीरे 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 हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है और हमारे अंदर अच्छे संस्कार प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि दिल में क्या भरे हुए, हमारे गंदे संस्कार भरे हुए, तो उन गंदे संस्कारों को निकालने के लिए कुछ अच्छे संस्कार तो डालने पड़ेंगे ना। जैसे बाल्टी में गंदा पानी होता है, उसके ऊपर तुम अच्छी सप्लाई कर दो तो गंदा पानी खुद निकल जाएगा, अच्छा पानी रह जाएगा। तो इसी तरह से जब हम अपनी वृत्ति को धाम धनी की तरफ लगाएंगे, आरती में सेवा पूजा में लगाएंगे, तो हमारे अंदर वो संस्कार बन जाएगा। फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी, हाथों पैर वो धुन चढ़ती रहेगी हमारी। और अगर हम इसको कर्मकांड छोड़ कर दे, कर्मकांड जब है जब हम किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर करते हैं, किसी मेन पर्पज में करते हैं कि हम रोज तो नहीं करते लेकिन आज विशेष रूप से करेंगे, तो वो कर्मकांड है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं, स्वार्थ। लेकिन जो नित्य प्रति की जाती है, वो सही पूछे तो अभी बता रहे हैं कि वो प्रेम भाव प्रकट करने के लिए की जाती है, फिर वो कर्मकांड नहीं है, वो प्रेम भक्ति मात्र है, अपने धनी को रिझाने के लिए। और आरती के साथ साथ में परम धाम के भाव में डूबा जाता है। इसलिए यहाँ पर सुंदर साथ जी आरती हो रही है। और इस आरती से करने से क्या फायदा होता है, लौकिक भी और आंतरिक भी, इसका सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में देंगे। अब के लिए इतना। गावे गवावे साथ को ये सेवा मुकुंद दास, आरती में आए खड़े होत नित विलास, होत नित विलास। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लाल दास जी महाराज की। श्री पन्ना